आइए हम लोग अपने आप को अवगत करते हैं और अपने हृदय को तैयार करते हैं। इस रूप में आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी सभा को आपके चौबीस धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आपने हमारे सबको अपने स्वरूप बनाया, सब आपकी महिमा कर सकते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, समर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अधिक समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके जीवन देने वाले परमेश्वर, सब कुछ आपने बनाया है पिता परमेश्वर, जो हमें निश्चित मिलता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके सामने अंधे देखने लगे, चलते फिरते थोड़ी सी किए जाते हैं, मुझे दिखाए जाते हैं, मुझे बोलते हैं। आप इसी नाम को संभालने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं आदिवासी के लिए पिता परमेश्वर, आपने बुद्धि और समझदारी से मालूम पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मुझे शिष्य के लिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी सुजन आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर, आप हमारे आत्मा हमारे प्रत्येक भाई बहन को आशीष करें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा को समझ सकें, आपके वचनों को समझ सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर, आप पवित्र, आपकी बुद्धि, आप इस संसार में प्रकट हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। आपने हमें चुना, आपकी बुलाहट से बुलाए गए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा प्रत्येक भाई बहन को आशीष करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, मुझे जीवन में कोई कमी लगी है पिता परमेश्वर, आप उसे दूर करना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में उनके मन में कोई बोझ हो पिता परमेश्वर, यदि वो आपकी आराधना करें, आपके वचन को सुने पिता, आपने शांति देना पिता परमेश्वर, उनके बोझ को हल्का करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि कोई पहली बार यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय से बातें करना है, जो आपके वचन को समझ सके। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सभी लोगों और महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन।
धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपका नाम
परमेश्वर, चाहे कोई गरीबी में हो, चाहे किसी कमी घटी में हो, या श्रापों में पिता परमेश्वर आपने छुटकारा देने वाले परमेश्वर, आपने बलवान बनाने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता परमेश्वर कल एक कार्य संभव है प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। दुष्ट भी पराजय हो जाते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम से, धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी वसीयत के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।
धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपके जीवन जीना के लिए पिता परमेश्वर, आप हमारे सब कुछ हैं पिता परमेश्वर। आप आशा से बढ़कर आनंद देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं आप जीवन देने वाले परमेश्वर, आप अपने कष्टों को दूर करने वाले परमेश्वर। जहाँ भी हम जाए पिता हर जगह आप वहाँ मौजूद हैं पिता परमेश्वर। हर जगह आप एक मसीह के पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा करें यीशु मसीह के नाम में आमीन। ग्रेटर ग्रेस मिनिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम उस काफी से परमेश्वर के लिए काफी होगा। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, उसकी करुणा है कि आज ये साक्षी कर उसके दौर में उसकी महिमा कर रहे हैं। रोमियो 1 का अध्याय 1 का वचन 1 में कहता है, और उसकी ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए प्रकट किया गया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमें चुना है, हम उसके द्वारा चुने गए लोग। हम उसके सुसमाचार प्रचार के द्वारा हमें जीवन मिला है। तो जब हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को देते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन को बदलता है, क्योंकि परमेश्वर जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हम सबको सुना है और आज हम उसकी महिमा कर रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि रविवार सभा लगती है, समय है 10 बजे और सोमवार और मंगलवार को बाइबल क्लास चलता है। इस बार ग्रुप में आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा क्लास चलेगा कि नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हैं गुरुवार को सभा भी होती है, तो ग्रुप में आप लोग को बात कर दिया जाएगा। ग्रुप में देखते रहिएगा आप लोग। और गुरुवार को उपवास प्रार्थना होती है 6:30 बजे और नरसिंहपुर और काका गांव की सभा लगती है। तो ये हमारा दायित्व है कि हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अंत करते हैं तो अंत में अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को जानता है। हमें उसे मांगने की जरूरत है। आज के साप्ताहिक परिवार है रजनीश और बिंदु जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर विश्वास रखे, सुरक्षित रखे, प्रेम शांति और आत्मिकता में बढ़ाए। साप्ताहिक सभी लखनऊ टीम के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा के अनुसार अगुवाई करें। कलीसिया बड़े और ऐसे से रहें। इस सरकारी जयंती है 15 अक्टूबर नवमी, 16 अक्टूबर प्रिंस। परमेश्वर उनको दीर्घायु से प्रवेश करें, स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखें। यहाँ पर देखिए कुछ नाम है भूपेश जी, प्रीति, रचना जी, काजल, अंजलि, सीमा जी, नौमी जी। खास कर इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जी चंगाई दें और उनके जीवन का अद्भुत चमत्कार हो। एक दिन इस पृथ्वी से उनकी बड़ी गवाही हो, संतान से आशीषित हो। आशा जी, विद्या जी, सिद्धि करता गाँव, इन 3 नामों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। वो रेगिस्तान में भी फसलों को उगाने वाला परमेश्वर है, जो हम आप नहीं कर सकते। रूबी जी, पायल, प्रीति, नामों की परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें स्वस्थ रखे और नॉर्मल डिलीवरी के साथ प्रवेश करें।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक कार्य संभव है। जब वो 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिला सकता है, तो आज हम आपको चंगाई के लिए दे सकते हैं। बस हमें विश्वास की जरूरत है कि हमारा विश्वास किस प्रकार का है। समुद्र की लहर के समान तो नहीं हमारा विश्वास। हम अपने विश्वास से अपने आप से पूछे पहले कि हमारा विश्वास कैसा है, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर बंदरों को आंखें देता है और लंगड़े को चलाता है, गूंगे को आवाज देता है, वो बोल सकता है, और रोगियों को चंगा करता है। 2 मछली और 5 रोटी से उन्होंने 5,000 लोगों को खिलाया, फिर भी कोई घटित नहीं हुई और लोग तो गरिया भर भर के ले गए। तो परमेश्वर महान है। आज हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ उपस्थित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे दिल का
जैसे कि बाइबल हमें बताती है किस प्रकार से देना चाहिए, और हम लोगों ने वचन को करीब वचन को पढ़ चुके हैं बाइबल से। मत्ती अध्याय 6 का वचन 3 और 4 में कहते हैं, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रकट देगा। दान हमें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गुप्त रूप से और हमें विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। हमें पड़ोसी को देखकर दान नहीं देना चाहिए। परमेश्वर जो आपको दिया है, आप उसी से परमेश्वर के राज्य के लिए दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन और आपके हृदय को जानता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है। जैसा लूका 6:38 में कहा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम उदारता से देते हैं तो परमेश्वर उसके बदले हमें बहुतायत से देता है, क्योंकि जो कुछ है वो हमारा कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर हमें देता है। और जो भी हमें फलती मिलती है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। धन की आशीष हमें परमेश्वर देता है। और जैसा कि नीति वचन 19:17 में वचन कहता है, जो निर्धन पर दया करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह उसका बदला चुकाएगा। तो गरीबों की मदद हमें करना चाहिए जो उस लायक हो। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है तो आप उसे उसकी मदद जरूर करना चाहिए। दान की मात्रा ज्यादा से नहीं होती है, वो हमारी भावनाओं से होती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ज्यादा दे रहा है तो हमको देना चाहिए, नहीं। परमेश्वर ने जो आपको दिया है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, उसे मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है कि हमें किस प्रकार से देना है। मंदिर में देने के लिए बहुत सारे लोग बहुत दान दिए, लेकिन आज उसकी विधवा स्त्री का नाम इसलिए आता है, उसने अपने घटी में से जो उसने बचा के रखा था वो परमेश्वर को समर्पित कर दिया, चाहे वो थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए वो जो छोटी रकम थी वो बहुत थी, क्योंकि वो उसके जीवन की पूरी कमाई थी। हमें जब परमेश्वर को हम जब दें तो अपने दिल को अपने हृदय को समर्पित करके उसको दें, क्योंकि परमेश्वर उसका बदला आपको देगा। आइए हम लोग अपने हृदय को अपने हाथों में रखते हैं और अपने हृदय को बदला करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस अद्भुत वाचाओं के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हमको दिया है, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ हम आपके राज्य के लिए देते हैं, पिता परमेश्वर, हम उसे संतुष्ट ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि उससे अधिक देने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें बड़े लोगों तक पहुँचाती है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर उदारता से नम्रता से आपके राज्य में होते हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करना प्रभु, क्योंकि आप देखते हैं कि कौन किस हृदय से होता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आपके राज्य में होते हैं, पिता परमेश्वर, पिता आप उनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल देना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। बहन बहन बड़े पिता परमेश्वर, कोई घटी ना हो उनके जीवन में, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि धन यहोवा की ओर से आते हैं, उसमें और दुख नहीं मिला। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर भी है यहाँ पर, और ये विशेषता है ना। हम लोग आए परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे, और परमेश्वर हम लोग से क्या बात करना चाहते हैं आगे हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज का दिन परमेश्वर पिता, आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सबको परमेश्वर अपनी उपस्थिति में घेर लो और हम सबसे आराधना कीजिए यीशु मसीह। और परमेश्वर हम आपकी बातों को और आपकी इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर हम आपके करीब आए हैं परमेश्वर, और हम सभी से आप बातें कीजिए। धन्यवाद, हम विश्वास करते हैं प्रभु का जो हम लोग उसे बातें करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो आज हम लोग बातें करेंगे परमेश्वर के विषय में, विश्वास के विषय में बातें करेंगे, है ना। विश्वास के विषय में हम लोग बातें करेंगे और एक पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत जाना पहचाना एकदम सरल है सर। हम लोग थोड़ा सब लोग उस बात को जानते हैं और उस वचन को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, और बहुत सब लोग जानते हैं उस वचन को। उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे, जो दानियल उसका 6 अध्याय के विषय में हम लोग बात करेंगे। एक बार इस वचन को पढ़ेंगे हम लोग, दानियल 6 अध्याय, और इसको पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ते आइए हम लोग पढ़ते हैं इस वचन को ना। दानियल 6 अध्याय 1 से लेकर पूरा वचन पूरा अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं ना। यहाँ पर लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से देखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकाज के विषय में दानियल के विषय दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। जब वे कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष पा न सकेंगे, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, दारा युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और खजांचियों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांग में डाल दिया है ना। इस्राएली इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात नाबियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब राजा ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता था। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। है ना। बाकी आप लोग कर देना बात सुनना, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विशेष बात हम लोग देखते हैं कि दानियल एक परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का जन था, और दानियल अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और वहां पर जो जहाँ पर दानियल रहता था, वहां पर वो उस राजा के सामने वहां पर उसको एक अधिकारी नियुक्त किया गया है ना। लेकिन राजा चाहता था दानियल को हम सबसे
सबसे ऊपर अधिकारी बनाया, है ना। लेकिन वहां पर जो उसके आसपास जो लोग थे वो दानियल से बैर करते थे, दानियल से नफरत करते थे, है ना। दानियल को ऊंचा उठा हुआ देखना नहीं चाहते। तो वो दोष ढूंढने लगे दानियल पर कि इसमें हम कोई दोष पाए और इसे यहाँ से बाहर निकलवाएं, है ना। तो उस यहाँ पर लिखा है, अगर हम लोग 5 में पढ़ते हैं तब वे लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था या विश्वास को छोड़कर और किसी विषय में उसके विरुद्ध दोष न पा सकेंगे, है ना। दानियल का जीवन ऐसा था, उसमें कोई भी दोष नहीं था, कोई भी गलती नहीं। उसको लोग जो उसके विरोधी थे वो लोग बोलने लगे दानियल को विश्वास के विषय में, उसकी व्यवस्था के विषय में छोड़कर और किसी विषय में हम उसे पकड़ नहीं सकते, हम उसको उस पर दोष नहीं लगा सकते। वही एक जरिया था जिसके द्वारा दानियल को पकड़ा सकते हैं, है ना। आगे लिखा है कि उन्होंने कपट से, है ना, छल से, राजा नहीं चाहता था कि दानियल की कुछ भी हानि हो, लेकिन उन लोगों ने छल से जाकर राजा से एक पत्र का हस्ताक्षर करवा लिया ताकि हम दानियल को यहाँ से बाहर कर सके, जो पदवी इसको दी गई है और उस पदवी से हम इसको बाहर कर सके, है ना। और राजा उसे प्रेम करता था दानियल से, है ना। और जब ऐसी आज्ञा करवाया कि राजा तुझे छोड़ जो कोई किसी और चीज को दंडवत करेगा वह शेर की मातों में डाल दिया जाएगा, है ना। दानियल उस समय सोच सकता था क्या जब, लेकिन राजा ने उस पर पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, अपनी मोहर लगा दिया। अब दानियल उस समय क्या सोचता होगा, क्या सोचना चाहिए उसको? डरा हुआ होगा, मुझे शेर की पालों में डाल देंगे, मेरे मानसी को नोच नोच कर शेर खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, मेरी मृत्यु धीरे धीरे होगी, है ना। लेकिन दानियल क्या कर रहा था? दानियल प्रार्थना कर रहा था। वहां पर लिखा है जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता था, वैसे ही तब भी वो प्रार्थना करता था। वो किसी मंत्री या किसी सहायक के पास या किसी अपने मित्रों के पास मदद के लिए नहीं गया, वो किसके पास गया? परमेश्वर के पास मदद के लिए गया, है ना। आज हम लोग एक विश्वासी जीवन जब हम लोग जी रहे हैं, हम सब विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, दानियल के जैसे हैं, समझ लो हम सब दानियल हैं, है ना। तो दानियल परमेश्वर के पास गया और वो चाहता तो राजा से विनती कर सकता था क्योंकि राजा उसे प्रेम करता था, लेकिन उसने राजा से विनती नहीं किया। आज शैतान बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जब वो किसी और को फंसाने के लिए हमें खड़ा नहीं करता था, तब हमारे अपने लोगों में होकर बात करता है हमें फंसाने के लिए, है ना। हमें हमारा विश्वास जो है परमेश्वर है, उस विश्वास को कमजोर करने के लिए या उस विश्वास से हमें हटाने के लिए शैतान हमारे अपने व्यक्ति को खड़ा करता है, हमारे अपने व्यक्ति को हमारे विरुद्ध में इस्तेमाल करता है ना। कैसा शैतान कितना चालाकी से बात वहां पर काम किया हम देखते हैं, है ना। कितना चालाकी से उसने जो राजा से प्रेम करता था उसी को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया। आज बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे विश्वासी जीवन में होता है, हमारे अपने लोगों को हमारे विरुद्ध में शैतान खड़ा कर देता है, तब हमें बुरा लगता है। दानियल की तरह हम सोचते नहीं, हम विचार नहीं करते कि चलो हम परमेश्वर के पास चलते हैं, उससे प्रार्थना करते नहीं। हम लोग किसी मनुष्य के पास सहायता के लिए जाते हैं, किसी ऊंचे अधिकारी के पास सहायता के लिए जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास मदद के लिए जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, जो सारी दुनिया को संचालित करता है, हम लोग उसके पास नहीं जाते मदद के लिए। दानियल परमेश्वर के पास मदद के लिए गए, इमामों में चला गया, बोला कि उस समय दानियल प्रार्थना कर रहा होगा परमेश्वर से, प्रार्थना का जवाब उसका यही होगा परमेश्वर का, दानियल मैं तुझे शेर की मांदों में तो नहीं जाने से बचा सकता हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा नहीं शेर की मांदों में जाने से, लेकिन मैं तुझे शेर के खून से जरूर बचा लूंगा, वो तुझे खा नहीं पाएगा, वो तुझे खा नहीं पाएगी। आज हम लोग जब समस्या में जाते हैं, बीमारी में जाते हैं, तकलीफों में जाते हैं, जब शैतान इसी प्रकार का परीक्षा हमारे जीवन में ले आना, चालाकी से काम कर रहा है। मैं सोच रहा था इस वचन को जब पढ़ रहा था तो सोच रहा था कि परमेश्वर एक मामूली व्यक्ति को अगर
दानियल की तरह सोचता है, दानियल की तरह विश्वास करता है, एक मामूली व्यक्ति को जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, परमेश्वर उसके द्वारा काम कर सकता है ना, कुछ भी जानता नहीं, अगर वो सच्चाई से परमेश्वर, अगर कोई विपत्ति आती, कोई बीमारी आती, कोई समस्या आती, किसी मनुष्य के पास ना जाकर, किसी डॉक्टर के पास ना जाकर सीधा परमेश्वर के पास जाता है, तब परमेश्वर से उसे ताकत मिलती है और वो खड़ा रह सकता है, वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति खड़ा रह सकता है वहां पर। और आगे देखते हैं कितना यहाँ पर जब हम इस वचन को पूरा पढ़ते हैं, कितना शैतान चालाकी से बात करता है ना। और जब आगे अगर इसी वचन को आगे पढ़ते हैं, जब दानियल को वहां से निकाला गया सेंध की मातों से, उसके शरीर में एक भी चिन्ह नहीं था, एक भी उसका पंजे का खरोच नहीं था दानियल, ऐसा वचन में लिखा है, एक भी खरोच, एक भी उसको चिन्ह नहीं, मतलब कोई भी खरोच नहीं था उसको। और वो बताते उसको तकिया बना के सो रहा था आराम से है ना, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मुंह को बंद करके रखा था, है ना। तब शैतान हैरान था, दानियल में कोई दोष नहीं है। इस बात को लेकर शैतान बहुत, ये लोग जो बात कर रहे थे बहुत सारे लोग, तो शैतान बहुत परेशान था कि इसमें तो कोई दोष ही नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसको कैसे फंसाएं, इसको कैसे हम यहाँ से बाहर करें, है ना। शैतान हमें चारों ओर से हमें फंसाने की कोशिश करेगा जब एक विश्वासी जीवन जीते हैं। जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिस समय, उसी समय से एक दुश्मन की तरह शैतान हमारे पीछे पड़ जाएगा, उसी दिन से एक दुश्मन की तरह हमारे पीछे पड़ जाएगा। लेकिन हम जीत सकते हैं, हम जीत गए हैं, जीत सकते हैं, हम जीत गए हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। अब हम धर्मी व्यक्ति हैं, जिस दिन हम विश्वास करते हैं अब हम धर्मी हैं, और धर्मी होने के कारण पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारी मदद करेगा, उसके स्वर्गदूत भी हमारी मदद करेंगे। इतना हो कि हम दानियल की तरह परमेश्वर के पास जाएं, किसी मनुष्य के पास नहीं, परमेश्वर के पास जाएं समस्याओं में भी, है ना। एक अपराधी की तरह, एक दुश्मन की तरह शैतान हमारे ऊपर करता है, लेकिन वो हमें छू नहीं सकता, वो हमारा कुछ भी कर नहीं सकता। या दानियल को कुछ हुआ, वहां लिखा एक खरोच भी नहीं आया उसको, शेर के मुंह में गया, एक खरोच भी नहीं आया, है ना। हमारे विश्वासी जीवन में यह याद रखना है, हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं या नहीं, पहला स्थान देते हैं या नहीं। जब हमारे जीवन में तकलीफें, मान लो एक बीमारी आ गई हमारे जीवन में, भयंकर है, जो जिसका इलाज हम करा नहीं सकते, तो हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाकर सलाह देते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, परमेश्वर को हम प्राथमिकता नहीं देते, उसको सम्मान नहीं देते, है ना। परमेश्वर उस बीमारी को ठीक कर सकता है, चंगाई दे सकता है। दानियल की तरह हमें परमेश्वर के पास जाना, जैसे हम रोज प्रार्थना करते हैं वैसे ही उस समय भी प्रार्थना करते हैं, है ना। शैतान हमें डर और लालसाओं में भटका सकता है। शैतान क्या करेगा, ये शैतान ही तो कर रहा था, दानियल के चारों तरफ जो लोगों को शत्रुता में खड़ा किया था, वो शैतान ही ऐसा कर रहा था, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति, वो सच्चा व्यक्ति, उसके विरोध में शैतान ही खड़ा था, उसको फंसाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, एक विश्वासी को नष्ट करने के लिए शैतान कोशिश करेगा। वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लोगों में होकर वो हमारे जीवन में अटैक करेगा, है ना। लालसाएं लाएगा, हमारे सामने लालसाएं रखेगा, है ना। जब समस्या, जब प्रॉब्लम आएगा तब तो शैतान क्या करेगा, कुछ बातें हमारे सामने रखेगा, हमारे इर्द गिर्द रखेगा, वो हमें अच्छा लगेगा, परमेश्वर से ज्यादा वो चीजें हमें अच्छी लगेंगी। तो हम लोग चुनाव करते हैं कुछ चीजों को, परमेश्वर को एक साइड पे रखते हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वासी हैं, हम धर्मी हैं, हम सफल नहीं होंगे अगर हम किसी और चीज को प्राथमिकता देते हैं, हम किसी और चीज को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को साइड में रखते हैं, तो हम सफल नहीं होंगे, हम असफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको प्राथमिकता दें, उनको पहला स्थान दें। शैतान हर वक्त हमारे विरुद्ध में योजना बनाता रहेगा। एक दो दिन नहीं, अविश्वासी का
आपसे दूर नहीं जाएगा, वो आपके विरुद्ध में हर दिन हर पल योजना बनाता रहेगा। कैसे फंसाऊं, मैं इनको कैसे पकड़ाऊं, मैं इनको कैसे शेर की मारों में डलवा दूं, हर समय योजना बनाता रहेगा वो हर एक के लिए, है ना। कभी कभी क्या सोचते हैं हम लोग, परमेश्वर विश्वास करते हैं परमेश्वर में, चलो ठीक है एक हफ्ते में एक बार चलते हैं, उसके बाद हम अपनी तरीके से जिएंगे, अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, है ना। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमारा पूरा जीवन, हमारे जीवन जिंदगी का हर पल परमेश्वर चाहता है हम उसको प्राथमिकता दें, हम उसको पहला स्थान दें, है ना, हम उसको पहला स्थान दें। क्या हम परमेश्वर और उसके वचन को प्राथमिकता दे रहे हैं हमारे जीवन में? हमें याद रखना, क्या हम प्राथमिकता दे रहे हैं उसके वचन को, या परमेश्वर को हम प्राथमिकता दे रहे हैं? हाँ, दानियल तो प्रार्थना कर रहा है, क्या हम प्राथमिकता दे रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम वचनों के अनुसार जी रहे हैं, हम यीशु के जैसा हमारा जीवन है। उस समय भी जब हम समस्याओं में थे, उस समय भी जब हमें ये मालूम हो गया कि हमारा मांस, दानियल को जब मालूम हो गया कि मेरे शरीर का जो गोश्त है उसको नोच कर शेर खाने के लिए जा रहे हैं, फिर भी दानियल क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने, जैसा पहले करता था उस समय भी वो डरा नहीं, प्रार्थना कर रहा था। शेर के मांगों में चला गया, शेर चुपचाप पड़े थे, कुछ बोले नहीं, उसको कुछ भी हानि नहीं किया, है ना। उसने चुनाव किया, उसके पास एक और चुनाव था, वो चुन सकता था, राजा उससे प्रेम करता था, वो चुनाव कर सकता था। चलो राजा से हम विनती करते हैं, चलो राजा को एक बार दंडवत कर लेंगे, क्या हो जाएगा, फिर पश्चाताप कर लेंगे, है ना। कभी कभी क्या करते हैं हम एक विश्वासी होने पर भी हम लोग पाप से और शैतान के साथ खेलते रहते हैं। चलो बाद में कर लेंगे, एक दिन आएगा हम सब सही कर लेंगे, हम सारे पाप को इनकार कर देंगे, है ना। हम लोग खेलते रहते विश्वासी होने पर, लेकिन दानियल ने ऐसा किया नहीं। वो कर सकता था लेकिन किया नहीं। राजा के पास जा सकता था, उससे विनती कर सकता था, राजा उसका मित्र था, शेर की मांग में नहीं जाने देता उसे, लेकिन दानियल गया नहीं उसके पास, परमेश्वर के पास गया। क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं तकलीफों में, समस्याओं में? परमेश्वर एक कमजोर व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, उसको कुछ नहीं मालूम, परमेश्वर उसको ले लेगा और उसे तैयार करेगा। कैसे तैयार करेगा? जैसे कि एक कारपेंटर बढ़ई को लेके एक लकड़ी को ले लेता, उसको कितना अच्छा सा चिकना बनाता, उसको काटता है, फिर छीलता है, फिर उसको उसमें निशान बनाता था कि वो खूबसूरत दिखे। वैसा ही हमारा परमेश्वर, हमें लगेगा हमें बहुत पीड़ा हो रही, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसी तकलीफें क्यों, ऐसी बीमारी क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है। आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपको बताएगा क्या करना है, लेकिन हम परमेश्वर के पास जाते नहीं, है ना। हम किसी और के पास जाकर सलाह लेते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेते हैं, हम किसी व्यक्ति के पास जाकर सलाह लेते हैं, है ना। परमेश्वर हमें बना रहा है, हर एक विश्वासी को, ये किसी विशेष एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर एक विश्वासी को परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्राथमिकता दें, हम उसको पहला स्थान दें, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम चर्च में आते हैं, ठीक है, और हम घरों में क्या करते हैं, तो अपने बच्चों को और अपने पति को या अपनी पत्नी को या अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को जो कहते हैं वही हम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर जो कहता है हमें वो करना चाहिए। परमेश्वर आपको सिखाएगा, आपको प्रार्थना आपको आपके अंदर है, परमेश्वर आपको सिखाएगा क्या करना है, आपको कैसे जीवन जीना है, परमेश्वर आपको सिखाएगा। उसका वचन है आपके पास, है ना, उसका वचन आपके पास है, परमेश्वर आपको सिखाएगा। परमेश्वर हर एक किसी कमजोर व्यक्ति को ले लेगा और उसे तैयार करेगा। परमेश्वर व्यक्ति को तैयार करने के लिए उसके चारों तरफ कांटों की दीवार लगा सकता है, जिसमें इधर भी जाओगे तो कांटे चुभेंगे, इधर भी जाओगे तो कांटे चुभेंगे, कहीं भी कांटों की दीवार चारों तरफ आपके लगा सकता है। आपको बुरा लगेगा, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए,
परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। परमेश्वर हमें जिस काम के लिए बुलाया है वो अपनी इच्छा को पूरी करेगा हमारे जीवन में, है ना। जब हम विश्वासी जीवन जीते हैं, सबसे पहला, सबसे प्राथमिकता, सबसे पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है ना। हमें परमेश्वर के लिए जीना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को पूरी कर सकता है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ उन्हें ही देखें। परमेश्वर ये चाहता है, उसकी इच्छा है कि सिर्फ हम परमेश्वर को देखें, इधर उधर हम ना देखें, इधर उधर ना देखें, कहीं और ना अपनी निगाहें लगा लें। परमेश्वर चाहता है सिर्फ हम उसे देखें, है ना। कभी कभी लोग जानबूझकर बातों से खेलते हैं। एक दिन सब सही हो जाएगा, हम बात से पश्चाताप कर लेंगे, जब हमारा बुढ़ापा आएगा हम पश्चाताप कर लेंगे और हम फिर बात नहीं करेंगे, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, अभी परमेश्वर ने आपको बुलाया, अभी आपको खाने तैयार होना, अभी से मैं तैयार होना परमेश्वर के जैसा जीवन जीना, है ना। और एक उदाहरण देखते हैं कि बाइबल में एक शिमशोन नाम का व्यक्ति, परमेश्वर ने अद्भुत, हम सब करते हैं, परमेश्वर ने उसे अद्भुत विधि से बुलाया, कितना अद्भुत काम किया उसके द्वारा, कितनी मोटी रस्सियों से उसे बांध दिया गया, फिर भी वो टूट गई, एक धागे के समान टूट गई। लेकिन उसका अंत कैसा था? क्योंकि वो पाप से खेल रहा था, वो बुराई से खेल रहा था, है ना। और उसका अंत कैसा हुआ? एक बिल्डिंग में जाके मर गया, है ना। और वहीं पर एक व्यक्ति को देखते हैं बाइबल में, यीशु को। जब उसके सामने लालसा आया, जब शैतान लेकर आया, तो वो छोड़कर भाग गया पाप को छोड़कर, है ना। हमें भाग जाना है पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर भाग जाना, परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर को प्राथमिकता देना हमारे जीवन में वही है ना। भाग जाना ईश्वर की तरफ, हमें भाग जाना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने आप को चलाते हैं, हम खुद हमारे परमेश्वर, हम खुद अपने आप को चलाएंगे, जो हमारी इच्छा होगी वही हम करेंगे, वो अच्छा नहीं है ना। अपने आप को हमें चलाना नहीं है, हमें खुद को परमेश्वर के हाथ में दे देना, वह हमें चलाए, परमेश्वर हमें चलाए, है ना। परमेश्वर, अब जब दानियल को परमेश्वर शेर की बातों से उसके भूखे शेर बताते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं, लेकिन वो भूखे से थे। अगर इससे आगे हम पढ़ते हैं तो जिन्होंने चुगली किया था दानियल के विषय में, उनको जब शेर की बातों में डाल दिया गया तो उनकी हड्डियों को भी खा लिया उन लोगों ने। इतने भूखे होंगे, उनकी हड्डियां भी खा ली, है ना। और वो कितने बहुत ज्यादा लोग थे, उनके पत्नी बच्चों को सबों को उसमें डाल दिया गया और उनकी हड्डियों को खा लिया। लेकिन दानियल उनको तकिया बना के सो रहा था, क्योंकि वो एक जगह में लिखा है कि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। दानियल वहां पर लिखा है, हाँ 22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मैं तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था, पूरी तरह से भरोसा रखता था परमेश्वर, है ना। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है ना। परमेश्वर किसी सीमा के द्वारा कैद नहीं है, किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं। सिर्फ परमेश्वर इतना ही काम कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर इतना ही जा सकता है, नहीं, परमेश्वर सीमा से बाहर काम कर सकता है, बड़ा काम कर सकता है परमेश्वर, है ना। इस मसीह में नया नियम में एक जगह वचन को पढ़ते हैं, मरकुस, कोई भी हमारा लिए पढ़िए थोड़ा सा, मरकुस 24 और 8 का 34 और 36, वहां पर एक वचन लिखा है, भीड़ को अपने चेहरों समेत बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना कोट उठाकर मेरे पीछे हो।
26 में यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? परमेश्वर कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो है ना। ये मामूली बात नहीं, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम दुनिया के सबसे, इस संसार के सबसे बड़े जो सब कुछ को चलाने वाला है उस पर हम भरोसा रखते हैं और वो हमें छोटा ऐसा कुछ ऐसा नहीं देता। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके पीछे संपूर्ण मन से चलें। हर एक के लिए परमेश्वर बातें करता है ना, सब हर एक विश्वासी को परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण मन से उसके पीछे चलें और हम पूरे मन से परमेश्वर के पीछे ही चलें। एक वचन और जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 15 और 16 ये वचन जब पढ़ रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। प्रकाशित वाक्य 3 और 15 और 16 तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होगा कि तू ठंडा या गर्म होगा, इसलिए कि तू झुंझुना है और न ठंडा है और ना गर्म। अपने मुंह में से उतरने पर परमेश्वर यहाँ पर कहता है ना तो तू ठंडा है, ना एक विश्वासी के लिए बात करना परमेश्वर ना तो तू ठंडा है ना ही गर्म है ना। मैं तुझे अपने मुंह में से उतरने पर है। याद रखिए हर एक विश्वासी को जवाब देना पड़ेगा। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के साथ जवाब देना है हमें, आपको अपना जवाब देना है। आप ये नहीं कह सकते कि उनकी वजह से ऐसा हुआ मेरे जीवन में, इसलिए मैं ऐसा कर पाया, इसलिए मैंने पाप किया, ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको अपना जवाब देना पड़ेगा। वहां पर लिखा है ना तो वो ठंडा है ना ही गर्म है। अच्छा होता कि वो ठंडा ही होता, एकदम विश्वासी नहीं होता, और या तो फिर तू एकदम से प्रभु के पीछे चलता है ना। तू गुनगुना है, बीच में ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। तो सही से तू विश्वास भी करता है और मेरे विश्वासी की तरह जी रहा है, परमेश्वर में भरोसा भी रखता है। जब समस्याएं आती, मैंने कहा ना एक बार, जब परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए हमारे चारों तरफ एक दीवार को हमें मजबूत करने के लिए, है ना। जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि एक बढ़ई एक लकड़ी को चिकना करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसे बहुत सारे कई बार उसे छीलता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर वो हमसे प्रेरित करता है और वो हमें बनाना चाहता है ताकि हम खूबसूरत दिखें और हमको लेखा देना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जवाब देना पड़ेगा। अच्छा है कि तू ठंडा होगा, गैर विश्वासी भी होगा, और या तो फिर विश्वासी हो तो पूरा भरोसा परमेश्वर पे हमारा होना चाहिए, है ना। ये परमेश्वर चाहता है। मदद के लिए जब हमारे जीवन में समस्या आती है तब हम किसी मनुष्य का सहारा ना लें, हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से गिरजाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये बात परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रार्थना करें, हम उनके पास जाएं तकलीफों में, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारी सहायता करेंगे, है ना। और ऐसा बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कई लोगों को जो भविष्यता में कितनी सारी तकलीफें उनके जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया और परमेश्वर ने उनको लेकर के साथ पहुंचाया। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप हमारे पिता हैं प्रभु, आप हमारे जीवन की बड़ी बातों को जानते हैं। हमें से जितने भी भाई बहन लोग आज बैठे हैं हमारे साथ, परमेश्वर हम सब मिलकर संपूर्ण मन से पूरे विश्वास के साथ दानियल के जैसा आपका भरोसा रखें परमेश्वर। ऐसा समझ बुद्धि और मन को परमेश्वर हमें से जितने भी लोग हैं, खाली को आप अपनी महिमा के लिए आपने बुलाया है, इसके लिए हम सबको आशीषित करिए और एक मजबूत जीवन जीने में आप धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़ हैं, हरी चराइयों में हमें चराता
आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। भाई बहन इन्कार की प्रार्थना नहीं की है, आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। ये परमेश्वर, मैं पापी इंसान हूँ। आपने प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा है, जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में डाले गए और तीसरे दिन जी उठे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बलिदान आपने हमें दिया वो कोई कर नहीं सकता। हम धन्यवाद करते हैं कि क्रूस पर आपने हमारे पापों को ले लिया। धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप लोगों के प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन आपके महिमा के लिए पिता आपके लोगों में उपस्थित हैं, पिता आप उनके हृदय से बातें करना। आज उनके जीवन में जो भी कमी घटी है पिता परमेश्वर, आप उन्हें दूर करना है पिता परमेश्वर। यदि वो किसी बीमारी में है पिता परमेश्वर, आप उन बीमारियों से उन्हें छुटकारा देना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सारे अधर्म को और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आप अपने वचनों के द्वारा भाइयों को चंगा करें जो आपकी बीमारी में है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। खासकर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर आज बीमारियों से परेशान है पिता परमेश्वर, जैसे भूखे प्रीति, रचना, काजल, अंजलि, पिता परमेश्वर, आप इसी समय उन भाई बहनों को आशीष करो पिता परमेश्वर और उन्हें अपनी हार मान करो से बदलो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और विश्वास करते हैं कि आपने उन भाइयों को चंगा किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज हमें जीवन में घटी कभी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, लेकिन आपका वचन कहता है कि वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा।
तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री पर नसीब होगी और तेरे ये चीजें चारों ओर तेरे बाबा के बारी के पौधे से होंगे। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं। आप हर समय हर जगह मौजूद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और हमारे चरवाहा है पिता परमेश्वर। हमें कुछ घटे ना होगी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप आशा से बढ़कर आनंद देने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो मांगते हैं उन्हें मिलता है और जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाएगा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। एक भाई बहन को आशीष करना पिता परमेश्वर, आने जाने में उनकी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपने वचनों के द्वारा आपका वचन कहता है कि तू हमारे आने जाने में आपसे लेके सदा तक हमारे शरीर की और हमारे प्राणों की रक्षा करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। बुद्धि और समझ के साथ हम सबको बढ़ाओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर जी उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जो भी लोग कॉन्फ्रेंस में है पिता परमेश्वर, आप हमें बुद्धि और समझ के साथ बढ़ाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज बोझ से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, आप उनके बोझ को हल्का करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और हमारे पिता का प्रेम, उसकी शांति, उसकी अनुग्रह सबके साथ बनी है। आमीन।